मेरे साथियों, प्यारे दोस्तों और मित्रों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी क्लिक करना, ऑल ऑप्शन का चयन करना, लाइक करना, शेयर करना और जो सुझाव देनी है, जो आवश्यक सुझाव है, उसको कमेंट बॉक्स पर सूचना देना, सूचित करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं कहे दिल से, हृदय से शुक्रिया गुजार करते हुए, मैं आपको आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको सादर नमस्कार करता हूं। मित्रों, हम लोग हर रोज़ नए नए ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक एक कड़ी लेकर के आपके पास प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने जीवन में समय का सदुपयोग नहीं कर सकते तो कम से कम साहित्य, कोई अच्छे धर्म ग्रंथ, अध्यात्म चिंतन मनन किताब तो पढ़ सकते हैं। अगर हम थोड़े थोड़े भी पढ़ते हैं और परिमार्जन करते हैं अपने मस्तिष्क में, तो एक दिन वो हमें सफलता की शिखर में लेकर के पहुंचा देती है और जो लक्ष्य रहता है उसको हम प्राप्त कर चुके होते हैं। तो मित्रों, हर रोज़ नए नए वीडियो बनती है और प्रयास रहता है कि सबसे पहले आप लोगों को ये हमारा वीडियो उपलब्ध हो और विचारों में विशेष रूप से संशोधन किया जा सके। तो मित्रों, आज का जो विचार है बड़ा अद्भुत विचार है। हम विचार तो हर क्षेत्र में करते हैं, लेकिन समझदारी के साथ में विचार नहीं कर पाते हैं। समझदारी नहीं है तो ईमानदारी कहाँ से आएगी, और ईमानदारी नहीं है तो बहादुरी तो बिल्कुल नहीं है ना। अगर समझदारी है, ईमानदारी है, ये सब चीज़ ईमानदारी के साथ में है तो बहादुरी अवश्य आएगी। और बहादुरी जब आ जाती है तो व्यक्ति का जिम्मेदारी जो है कई गुना बढ़ जाता है, और उस जिम्मेदारी को जो व्यक्ति ईमानदारी से निभाता है और आगे बढ़ता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने से पता चलता है कि मनुष्य जाति का विचार ही श्रेष्ठ है। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा वृक्ष होगा, और जैसा आप कर्म करेंगे उसी के हिसाब से फल प्राप्त होगा। ये अकाट्य सिद्धांत है मित्रों, सृष्टि का नियम है कि व्यक्ति जैसा विचार करता है और विचार करके उसको कर्म में परिणत करता है तो सफलता अवश्य मिलती है। कर्म तो करना ही होता है, चाहे आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, या जो कर्म उचित लगता है वो कर्म करो, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर मानव जाति को कर्म करने के लिए भेजा है। ये कर्म भूमि है। गीता में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा है, केवल कर्म करने का अधिकार है। स्वभाव परिवर्तन या भगवान के दिए हुए स्थान परिवर्तन में नहीं है। विचार एक ऐसी शक्ति है, विचारों को जोड़ने पर एक संगठन होती है, संगठन बनती है, और उस संगठन शक्ति से आपका जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो आसानी से
निभाती हुई चली जाती है। तो व्यक्ति के अंदर समझदारी होना जरूरी है। अगर समझदारी नहीं है तो पशु पक्षी की तरह जीवन व्यतीत करता हुआ इस अनमोल जीवन को समाप्त कर देता है। मित्रों, समझदारी आएगी तो आपकी ईमानदारी बढ़ेगी और ईमानदारी के साथ में बहादुरी आएगी, तब आप जिम्मेदारी को समझ पाएंगे और उसमें अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण करके सेवा करेंगे, तभी मेवा मिलती है। मित्रों, जीवन एक अद्भुत शैली है। अगर इसको हम देखें, अनुभव करें, परखें, जानें, समझें, पहचानें, तो अनुभव होता है कि इससे बड़ा जीवन कोई जीवन नहीं है। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है और व्यक्ति को विचार ही नहीं, कार्य भी करना चाहिए, क्योंकि विचार तो एक बीज है और कर्म जो है वृक्ष है। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा उसका फल प्राप्त होगा और उस फल को पा करके व्यक्ति जो है अपनी क्षुधा को शांत करता है। तो आइए मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और आत्मभाव को जागृत करने के लिए प्रेरणा देने वाली परम शक्ति माँ गायत्री का जो गायत्री मंत्र है उसको अभिवादन करें और अपने जीवन में अनुसरण करें, ताकि हम सभी का जीवन श्रेष्ठ बन सके। यही भावना के साथ में एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करें और जीवन को धन्य बनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप तुपनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम अमृत का रस पान कराने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं और बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से हर रोज नए नए विचार लेकर के आपके पास हम प्रस्तुत करते हैं। तो आज का जो मुख्य सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, विचार ही नहीं कार्य भी कीजिए। बड़ा
अनमोल सुविचार है। विचारों और क्रियाओं का संतुलन जब बिगड़ जाता है तब मनुष्य का मानसिक संतुलन भी सुरक्षित नहीं रह पाता। इससे होता यह है कि जब वह भूमि पर अपनी वैचारिक परिस्थितियों को नहीं पाता तो उसका दोष समाज के मत्थे मढ़कर मन ही मन एक द्वेष उत्पन्न कर लेता है। समाज का कोई दोष तो होता नहीं, अस्तु उसको खुलकर कुछ न कह पाने के कारण मन ही मन जलता, भूनता और कुढ़ता रहता। इस प्रकार की कुंठापूर्ण जिंदगी उसके लिए एक दुखद समस्या बन जाती है। अपनी प्यारी कल्पनाओं को पा नहीं पाता, यथार्थता से लड़ने की ताकत नहीं रहती और समाज का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसी दशा में एक अभिशाप पूर्ण जीवन का बोझा ढोने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा ही नहीं रहता। मित्रों, इसके विपरीत जिन बुद्धिमानों की विचारधारा संतुलित है उसके साथ कर्म समन्वय है। वे जीवन को सार्थक बनाकर सराहनीय श्रेय प्राप्त करते हैं। जीवन में कर्म को प्रधानता देने वाले व्यक्ति योजनाएं कम बनाते हैं और काम अधिक किया करते हैं। इन्हें व्यर्थ विचारधारा को विस्तृत करने का अवकाश ही नहीं होता। एक विचार के परिपुष्ट होते ही वे उसे एक लक्ष्य की तरह स्थापित करने क्रियाशील हो उठते हैं और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं कर लेते किसी दूसरे विचार को स्थान नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ऐसे ऐसे हमारे जीवन के लिए, हमारे समय का सदुपयोग करने के लिए ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो अनमोल हर रोज का एक महत्वपूर्ण खजाना सुविचार है आप लोगों के पास लेकर के प्रस्तुत करता हूँ। अगर मन कहे, आत्मा कहे, मस्तिष्क कहे कि यह सच्चा है, अच्छा है, तो मित्रों इसको स्वीकार जरूर कीजिए और जीवन में इसको सिरोधार्य करके अपने जीवन को समुन्नत ढंग से अच्छे लक्ष्य की ओर प्रेरित कीजिए ताकि आने वाला जो हमारा समय है वो दुष्कर कृत्य में न डूब पाए। मित्रों, अगले बार नए विचारों के साथ में नए रहस्य, नए तथ्य, नए टॉपिक लेकर के नई वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।